नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 25 जुलाई के वीडियो में। मेरा नाम महेश पलावत है। ये आपको पता है कि जो बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले 3-4 दिनों से। मानसून एक्टिव हुआ है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अभूतपूर्व भारी बारिश हुई है। उसी तरह से गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। जो डेफिशिएंसी आपने देखी थी, जो ब्रेक मानसून कंडीशन के टाइम में 24% तक पहुंच गई थी, वो 17% तक आ गई, अब 16% के आसपास चल रही है। यानी कि 8% की कमी देखने को मिली है। और आगे जो बारिश है अभी, यानी कि जुलाई के आखिर तक जो बारिश है वो डेली एवरेज को कम से कम बारिश पकड़ के रखेगी। तो जुलाई का महीना जो है वो कुल मिलाकर के 16-17% की कमी पर ख़त्म हो सकता है। और अल नीनो का प्रभाव तो दिखाई देगा अगस्त में, लेकिन अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अच्छी होने वाली हैं। अगले मतलब कि 5-7 दिनों में अच्छी बारिश है, उसके बाद अगस्त में भी अच्छी बारिश होगी। और आईओडी थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, तो उसका असर भी मानसून पर आपको जरूर दिखाई देने वाला है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि बारिश की गतिविधियां कैसे होने वाली है। तो ये देखिए, वेदर सिस्टम जो बना है, लो प्रेशर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो हवाएं हैं, यहाँ से नमी वाली हवाएं लगातार आ रही हैं। ये लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, और लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है और ये अंदर की तरफ आएगा। तो ये दोनों जो ऊपर जाकर के मर्ज हो जाएंगे, तो जो पहाड़ों पर बारिश होगी और जो उत्तर भारत में बारिश होगी वो मंथ के एंड में होने वाली है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेज हैं। उसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि ये जो लो प्रेशर एरिया है, मान के चलिए अभी लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है, इसको यहाँ पे देखते हैं हम। ये लो प्रेशर एरिया है, तो ये एक तो यहाँ पर जाकर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, और ये एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पाकिस्तान पर, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे जाएगा तो क्या होगा कि ट्रफ जो यहाँ से बन जाएगी, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इधर से ऊपर जाएगा, ये ट्रफ ऊपर जाएगी, तो यहाँ से पूरे इलाके में जो बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अब कह सकते हैं अपडेट है। अब अगर मैं आज की बात करूं तो आप देखिए कि 24 तारीख को बारिश है पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन करके अंदर आएगा, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इस इलाके में बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और सिंध में और गुजरात में लगातार जारी रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी। जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी, यानी कि 100-200 मिलीमीटर की बारिश थी, उसमें कुछ कमी आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल्स अभी भी जारी रहने वाले हैं। ये आज का है आपका ये 25 तारीख का। अब 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में थोड़ा सा कमी दिखाई देगी, लेकिन ये उत्तर पूर्वी भारत में रहेगी, ये रहेगी। मतलब बारिश की गतिविधियाँ ये गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिमी तट पर रहेगी, पाकिस्तान में रहेगी। और अब सीधा अब अगर 28-29 तारीख को चलें तो ऊपर के इलाके में ये बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। अब अगर मैं एक एक राज्य को लेकर के चलता हूँ, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जो अगले 2-3 दिनों तक मॉडरेट शावर्स रहेंगे। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना है। 28 और 29 तारीख को एक बार फिर से बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है फिर ऊपर की तरफ आएगी। लद्दाख में बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है, हल्की बारिश गतिविधियाँ जारी रहेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश है यहाँ पर। लेकिन 28, 29 और 30 तारीख को यहाँ पर एक बार फिर से यानी कि चंबा, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन, नाहन, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। और यहाँ पर आपको बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और जो ट्रैफिक जाम है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो कम से कम अगस्त के शुरुआत तक अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो पहाड़ों का रुख ना करें, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ये जो इलाके हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, ये सारे इलाके, उधम सिंह नगर, सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। और अब क्या होगा कि यानी 2 दिनों में थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन 28, 29 और 30 तारीख को बादल फटने की घटनाएं, जैसे मैंने हिमाचल में बताया, उसी तरह की घटनाएं यहाँ पर भी होंगी। नदियाँ, नाले उफान पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा तबाही का आलम हो सकता है। तो पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो उत्तरी पंजाब में अभी हो रही हैं। अभी जो बाकी इलाके हैं वो हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। अब 27 तारीख को जब ट्रांजिशन होगा, यानी कि ट्रफ जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो फजलिका, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला, ये सारे इलाके बारिश देखते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में अभी जो छुटपुट बौछारें हैं वो आज रह सकती हैं, और
25 तारीख को, 26 तारीख पे यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी और मतलब 25 और 26 को रहेगी, लेकिन 27 तारीख को हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके थोड़े से कम बारिश देखेंगे। 27 तारीख को जब ट्रांजिशन होगा, यानी ट्रफ जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तो यानी कि आज और कल हल्की बारिश होगी और 27 तारीख को बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 28-29 तारीख से फिर से बारिश बढ़ती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो बारिश है वो आज काफ़ी अच्छी होगी, कई इलाकों पर रहेगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आपका जो अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ और उन्नाव, कानपुर, चकेरी, सभी इलाके बारिश देखने वाले हैं, लाइट टू मॉडरेट। लेकिन रुक रुक करके बारिश होगी। जो मानसून की झमाझम बारिश है वो अभी जो लगातार पूरे दिन होती है वो नहीं होगी, क्योंकि ट्रफ अभी आपकी साउथ इंडिया मतलब सेंट्रल इंडिया के ऊपर है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया वो राजस्थान के ऊपर है। जब ये ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी 27-28 तारीख से जब आना शुरू हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसी तरह मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं और ये अपना शाहजहाँपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, ये सारे इलाकों में भारी बारिश होगी। और मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है फिर से रामपुर वगैरह में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। तो ये खतरनाक स्थिति मंथ के एंड में 28-29 तारीख को दिखाई देगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर होती रहेंगी। 27 तारीख में थोड़ी सी कमी आएगी, 28-29 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी। बिहार की बात करें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो गंगा पश्चिम बंगाल बना है वो अंदर की तरफ आएगा, तो बिहार में अब बारिश की गतिविधियाँ 1-2 दिनों में बढ़ेगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। तराई वाले इलाके थोड़ी कम बारिश देखेंगे, 29-30 तारीख में बारिश होगी वहाँ पर, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपकी जो भागलपुर है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। झारखंड में अब झमाझम बारिश इसलिए होगी कि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो झारखंड की तरफ आएगा, थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में आएगा, तो झारखंड के ज़्यादातर इलाकों, खास करके जो दक्षिणी झारखंड है, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर, खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। 24 परगना, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, यहाँ से लेकर के पूरे इलाके में, और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही बारिश ज़्यादा हो रही है। अब अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम को भी पकड़ते हैं। सिक्किम को लेकर के हम चलते हैं और आगे आप देखेंगे असम, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में तेज बारिश होगी। मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़ी कम रहेगी। अब राजस्थान पे चलते हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सूखे जैसे हालात थे, अब लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश आपको अगले 2 दिनों के दौरान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, वाना, झालावाड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ ऊपर की तरफ जाएंगी। 28 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन तब तक के लिए बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लगातार बारिश दिख रहा है, झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ आपके हर जगह पर, हर जिले में आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ आपकी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी यहाँ पर आ जाएगी। नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, लाजपत, बड़मनी, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे। हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। विदिशा, सागर, भोपाल, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ये तेज बारिश देखेंगे। और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी बनते हैं वो छत्तीसगढ़ होकर के जाते हैं और छत्तीसगढ़ को लगातार बारिश मिलेगी पूरी तरह से। अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं होने वाला है। उड़ीसा भी लगातार बारिश देखेगा, झमाझम बारिश रहेगी और बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर लगातार चल रही है। उड़ीसा इस बार मानसून में बहुत ज़्यादा फायदे में रहा है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। गुजरात में जो जल प्रलय थी उसमें अब धीरे धीरे कमी आएगी। जो लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन नमी वाली हवाएं अभी भी अरब सागर से आ रही हैं, तो 2 दिनों के बाद सौराष्ट्र कच्छ जो है ये कम हो जाएगी बारिश। लेकिन आपके बाकी इलाकों में जामनगर है, ये आपका गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, नाग पंचमल, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। 28 तारीख से मौसम पूरी तरह से साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है।
महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में नागपुर, भंडारा, अकोला और ये जो चंद्रपुर, ये गढ़चिरौली, इस इलाके में बारिश है। लेकिन आपका बुल्डाना, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, बीड, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, अहिल्याबाई नगर, ये सांगली, ये जो इलाके थोड़े से सूखे रहेंगे। कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगले 4-5 दिनों तक बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं, चुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश भी लगभग सूखा रहेगा, रायलसीमा में भी लगभग बारिश की ना के बराबर है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। कर्नाटक के भी जो कोस्टल एरियाज हैं, बेलगावी, होनावर, कारवार और जो आपका बेंगलुरु, ये सारे जो इलाके हैं, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, इसी इलाके में बारिश होगी। अंदरूनी इलाकों में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर हो सकती है। केरल में बारिश की गतिविधियां अभी कम रहने वाली है। 2-3 दिन में बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उत्तरी केरल में ज़्यादा होगी, दक्षिण केरल में कम होगी। तमिलनाडु पूरी तरह शुष्क रहेगा। कहीं कहीं पर अंदरूनी इलाकों में नीलगिरी हिल्स में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार देशों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही देखने वाले हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।